हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी कि व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। इस वक्त एट द वेरी प्रेजेंट मोमेंट आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। जो भी कार्ड में पता चलेगा उस हिसाब से ही मालूम होगा कि वो आपके मुतालिक सोच रहे हैं या इन जनरल क्या सोच रहे हैं। रिगार्डलेस आप लोगों के दरमियान क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। पहले उनका माइंडसेट रीड करेंगे, किस माइंडसेट में हैं, क्या उनके माइंड में चल रहा है, क्योंकि जो माइंड में चल रहा है उसी की बेसिस पर तो वो सोच रहे हैं। तो देखते हैं जनाब कि व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। facade, beliefs, alright, self-care, energy, autumn, harvest, ego, vanity। अगर तो ये आपके बारे में है, विंटर, दो सीजन्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ऑटम और विंटर। चलें, दोनों बहुत क्लोज सीजन्स होते हैं, इसको अगर यूँ कर लूँ तो अच्छा होगा। मे बी आपके पर्सन विंटर्स का वेट कर रहे हैं। गर्मी आजकल वैसे ही बहुत है, मेरे ख्याल में आपके पर्सन क्या सभी लोग विंटर्स का वेट कर रहे हैं। और अगर नहीं तो समथिंग हैड हैपन, आपके विंटर्स में कुछ हुआ है, उनको कोई विंटर्स से रिलेटेड कोई चीज़ आपकी पता है जिसके बारे में, बिकॉज विंटर्स में रीबर्थ लिखा हुआ है और हार्वेस्ट ऑटम में लिखा हुआ है। तो यानी कि जो बोसीदा चीज़ें हैं वो गिरने की, और जो नई चीज़ें स्टार्ट होनी है वो विंटर्स की। मे बी कोई ऐसी प्लानिंग उनके माइंड में चल रही है। विद द फसाड कार्ड एंड विद बिलीव्स, कोई तो चीज़ है जो थोड़ी कॉन्ट्रेडरी हुई है, यानी कि अपना ही कोई मामला, अपना ही कोई केस, अपनी ही कोई चीज़ किसी ने सामने आकर इनको फेस किया है। कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम, कोई ऐसी बेस रख देना, बुनियादें रख देना जिस पर इंसान अपने नॉर्म सेट कर लेता है, अपनी ज़िंदगी के उसूल बना लेता है। उसी नॉर्म सेटिंग में कोई ऐसी चीज़ होना जिस पर दो चेहरे, बाइपोलर तो खैर एक काफ़ी सीरियस सी बात है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने कुछ आपके साथ किया, किसी ने इनके साथ कुछ कर दिया, एंड दैट वो ऐसी चीज़ थी कि आपकी एक अपनी अपब्रिंगिंग हुई भी है, इनकी कोई अपनी अपब्रिंगिंग हुई भी है। और अब तक जो कुछ ये अपने अपब्रिंगिंग यानी तरबियत के हिसाब से जो कुछ अब तक ज़िंदगी में करते चले आ रहे थे, वो ओरिजिनलिटी में हकीकतन और एक नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया के लिए बड़ा डिफरेंट है। और आपने शायद इनको ये फेस करवाया है, बिकॉज अगर आप इस कार्ड को देखें तो ये एक ऐसा फेस है जो कि पूरी बॉडी मर्द की है, और उसके सामने कोई एक ऐसा फेस बना हुआ है जिसके अंदर एक लड़की का फेस है। तो दिस कुड बी एक डिफरेंस हो सकता है। और ये फसाड यानी कोई सी ट्रॉमा से, किसी धोखे से, किसी ऐसे माइंड में बिलीफ सिस्टम बना दे जैसे मिथ कहते हैं, वहम कहते हैं कि भाई ये तो हमारा वहम है, बचपन से हम ये सुनते आए हैं, रात को झाड़ू ना लगाओ, जैसे ऐसी बातें। तो कोई ऐसी कोई भी बात है जिसकी वजह से इनको ये ख्याल आया है कि नहीं, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए, अपने चारों तरफ क्या हो रहा है, कौन खाने के लिए पीने के लिए क्या दे रहा है, घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कपड़े कैसे रखें, सेल्फ केयर, हर चीज़ के लिए अपनी हाइजीन का ख्याल रखना। बिकॉज टावल्स हैं यहाँ पर, इन्होंने कोई ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इन्होंने अरोमा थेरेपी करवाई हो, कोई मसाज लिया हो, कोई बात लिया हो, कोई ऐसी चीज़। लोग अक्सर अपने सेल्फ केयर में इस तरह की चीज़ों पर जाते हैं, अपनी तरफ बहुत ध्यान करना। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनको लग रहा है कि जैसे या तो वो ख़ुद इस वक्त एक बहुत ज़्यादा प्राइड मूड में है और अपनी ईगो पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को ये बिल्कुल भी रेडी नहीं है। दे आर वेटिंग फॉर अ वेरी गुड एंड राइट टाइम, एंड उस राइट टाइम और गुड टाइम पर एक चीज़ जो बिल्कुल सही है वो ये
कि कुछ चीज़ें नेचुरली अपनी जगह से हट जाएं, इनको ज़्यादा एफर्ट ना करनी पड़े, और नेचुरली हटने के बाद वो खुद ब खुद उजागर हों, नई हों, दोबारा से रिन्यू हों, उनकी दोबारा से रिफ़्रेशमेंट हो। समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन इन विंटर। या तो ये कोई अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं, या ये कोई ऐसी चीज़ों में है कि विंटर्स में हम तमाम चीज़ों को देखेंगे। कुछ इनके जहन में कुछ ना कुछ चल रहा है। कोई भी मामला ज़िंदगी का ऐसा है जो कि विंटर्स में, दिसंबर्स में या जनवरी में या मैक्सिमम टिल फरवरी तक अगर जाएगा तो, बट कोई एक ऐसी बात जिसने इनको कन्फ्रंट किया हो, एक कॉन्ट्ररी थॉट कि मेरे माइंड में कुछ था, हुआ कुछ है, होना कुछ था, हो कुछ गया, मैंने कुछ सोचा था, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। एंड डेस्परेटली इस वक्त ऐसा लग रहा है इनको ज़रूरत भी है। अगर ये बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ़ केयर पर जाएंगे तो कुछ लोग सेल्फ़ केयर में अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने में वो बाज़ दफ़ा ईगो में आ जाते हैं कि जैसे भाई अब तो मैंने किसी के खाते में ही नहीं आना, अब मेरा स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मे बी इनको अभी सेल्फ़ केयर में ये चीज़ नहीं पता कि हेल्दी बाउंड्री क्या होती है, या फिर सेल्फ़ केयर एक्चुअली क्या होता है। इनको लग रहा है कि जैसे अब मेरा अगर एक स्टैंडर्ड अपग्रेड हुआ है तो फिर मैं किसी को मुंह ना लगाऊं, मतलब ऐसा इनका नज़र आ रहा है। एंड इफ़ नॉट, या तो इन्होंने आपके एटीट्यूड से कुछ सीखा है और आपके एटीट्यूड में इन्होंने आपके ऊपर एक लेबल लगा दिया कि तुमको तो अपनी ना ईगो की बहुत फिक्र है। तो इस तरह का कुछ दोनों तरफ से जो है ना वो नज़र आ रहा है, ठीक है। तो व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? इनका माइंडसेट अभी इस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, इनका माइंडसेट अभी इस तरीके से मूव कर रहा है। अब देखते हैं मज़ीद व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट? व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? पोस्टपोनमेंट, डिलेज हैं बियॉन्ड डिल्यूजन, प्लेफुलनेस, अंडरस्टैंडिंग एंड मोरालिटी। देखिए मोरालिटी की बात आ गई। इनको ना ऐसा लग रहा है कि जैसे अचानक से एहसास हुआ है कि भाई मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है, या तो कोई बात किसी ने इनको कोई तगड़ा किस्म का, जिसे कहना चाहिए ना, तगड़ा किस्म का टफ टाइम दिया है, जिसमें इनको अपनी पूरी ओवरऑल बचपन से लेकर अब तक की जो एक माइंडसेट होता है कि यार हम तो कुएं के मेंढक बने हुए थे, हम तो बिल्कुल ऐसे हुए थे, हमें तो पता ही नहीं था कि ये चीज़ें भी होती हैं। तो इस तरह की चीज़ों में ना ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ हुआ है, किसी ने तो इनको इनसे बगावत की है, क्योंकि यहाँ से देखिए ना पिंजरा खुला है और चिड़ियाएँ जो हैं वो बाहर जा रही हैं और वो अपने उसी पिंजरे में बंद है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ, जो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, इनके कुछ फ्रेंड्स होंगे और इनके वो फ्रेंड्स अपनी ज़िंदगी की हर वो एक्टिविटी कर रहे होंगे जो वो उस एज, उस माहौल, उस वक्त और उस मोमेंट में डिज़र्व करते हैं। आपके पर्सन इस वक्त शिद्दत से इस बात को ये सोच रहे हैं कि मैंने इतने अरसे अपनी ज़िंदगी के प्रेशियस ईयर्स वेस्ट कर दिए। वो जो बिलीफ सिस्टम की बात है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने इनको ये बोल दिया कि रिस्क नहीं लेना चाहिए, जब तक इंसान रिस्क नहीं लेगा अपने आप, अच्छा दो तरह के लोग होते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहिए यानी कि एक लोग होते हैं कि रिस्क लोगे तो नुकसान हो जाएगा, और रिस्क लोगे तो पता नहीं क्या चीज़ हो जाए, कि नहीं 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 फैसले गलत हो जाए, मतलब सेफ जोन में रहो। जबकि रिस्क लेने से, और एक माइंडसेट ये होता है कि रिस्क लेने से आपको अपने डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी का पता चलता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पोस्टपोनमेंट में ये अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन जो बिलीफ सिस्टम इनका सेट कर दिया गया था उसमें ये कुएं के मेंढक बन गए। खातून हो या मर्द, आपको अपने पार्टनर के जेंडर का पता होगा। और इनकी डे ड्रीमिंग ऐसी चलने लगी कि अगर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बहुत कुछ अपने सर्कल में बहुत से ऐसे लोगों को करते हुए देख रहे हैं कि जैसे ये जो सब लोग कर रहे हैं ना, ये सब गुनाह है,
ये सब जो कर रहे हैं, अगर ये जी रहे हैं ना, अगर ये सांसें ले रहे हैं, तो दिन में सिर्फ 165 सांसें लेनी चाहिए। अब जिसने 167वीं सांस ले ली वो गुनाह कर रहा है। यानी इनका कुछ इस तरह का ना एबनॉर्मल सा बिलीफ सिस्टम होगा। बिकॉज मैं यहाँ देख सकती हूँ कि इन्होंने पोस्टपोनमेंट में, यानी इतनी चीज़ों को पेंडिंग और डिले में डालकर अपने काफ़ी लाइफ के प्रेशियस ईयर्स इन्होंने वेस्ट कर दिए। और अब इनको इस बात का बड़ी शिद्दत से एहसास हो रहा है कि ये तो मैंने बड़ी धोखे में ज़िंदगी गुजारी है, असल ज़िंदगी तो ये नहीं है। मेरे साथ के लोगों ने जो अपने राइट टाइम पर अपनी लाइफ को एंजॉय किया है, उन्होंने अगर उनको छानेबाजी करनी थी उन्होंने छानेबाजी की, उन्होंने एंजॉय करना था, उन्होंने पार्टिंग करनी थी, उन्होंने रिस्क लेना था, उन्होंने एडवेंचर करना था, उन्होंने जो कुछ करना था उन्होंने किया। अब मुझे ये सब चीज़ें फ़ील होती हैं तो अब तो मेरा टाइम नहीं है, मतलब इस तरह की बात। वो मैं बात क्यों कह रही हूँ? अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे रिश्तों को निभाते निभाते, समझते समझते ये वहीं के वहीं रह गए हैं जहाँ ये थे। इनके सामने के स्पेशली जो अब इनसे छोटे लोग भी हैं, वो इनको थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करते होंगे, थोड़ा सा अंडर रेट करते होंगे, जिसकी वजह से इनको लगता होगा कि ये बदतमीज़ लोग हैं, इनको तमीज़ नहीं है, इनकी मोरालिटी कोई नहीं है। मेरी मोरालिटी, मेरी लाइफ की बिलीव्स थी, मेरे लाइफ का नॉर्म था, मेरे लाइफ का डिसिप्लिन था। अब आपको जैसे कहते हैं ना, लोगों को बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, लोगों को अडेप्टेबिलिटी दिखानी पड़ती है। आपके पर्सन का माइंडसेट और उनका थॉट प्रोसेस और वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, वो कुछ ऐसी चीज़ों में हैं जैसे कि लग रहा होगा कि रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि यार मेरी लाइफ दूसरों से डिफरेंट क्यों है, कैसी है, किस तरह की है, और मैंने क्या कमाया, क्या गवाया, क्या खाया। ये वाला मामला बहुत ज़्यादा लग रहा है। जैसे प्लेफुलनेस के बाद अंडरस्टैंडिंग आया, अपने ही सामने लोगों को देखो, मेरे भी पर हैं, उनके भी पर हैं। मैं अधेड़ उम्र, मेरी उम्र बढ़ गई, यानी क्योंकि आप देखिए ये इट्स अ ग्रोन अप बर्ड पूरी की, और वो सारी चहचहाती हुई चिड़ियाँ जो पिंजरे के बाहर मंडला रही हैं। तो मेरी वसाइल, मेरे रिसोर्सेज सारी ऐसी क्यों हैं कि मैं भी सब कुछ वही एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह होते हुए भी मेरी वो लाइफ नहीं हो सकती जो इनकी लाइफ है। क्यों है, कैसे है? ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको रिग्रेट तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि आपके पर्सन की रीडिंग स्टार्ट फसाड से रही, फसाड से रही है। यानी कि एक ऐसा धोखा जो किसी ने बचपन में बिठा दिया हो कि नहीं करना चाहिए। अब किसी के बिलीफ सिस्टम से तो आप नहीं खेल सकते। कुछ लोग सालगिरह मनाना अच्छा समझते हैं, कुछ लोग सालगिरह मनाना बुरा समझते हैं। तो जो लोग अच्छा समझते हैं, आप उनको वी डोंट हैव एनी राइट टू स्टॉप देम। और जो लोग बुरा समझते हैं, हमारा बिल्कुल भी नहीं राइट है कि हम उनको भी रोके कि भाई आप क्यों नहीं मनाते, आप क्यों मनाना चाहिए। जिसका जो है जियो और जीने दो। तो वो वाला जो मामला होता है, जब तक आपके पास हक़ाइक़ नहीं है, दलाइल नहीं है, तो आप अपने बिलीफ सिस्टम पे किसी को नहीं कर सकते। हो सकता है इनका जो मामला हो, ये उस वक्त तक तो सही था जब तक बात इनके अपने हद तक थी। अब ये अपने बिलीफ सिस्टम को किसी और के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं, तो इनके साथ लोग हो जाते हैं एंटी पार्टी। ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे आपके पर्सन, अब शायद आपसे बात होती होगी, अब जब आप, अगर आप फुल ऑफ लाइफ हैं, आप फुल ऑफ एनर्जी हैं, पार्टनर्स में होता है ये, बिल्कुल पोल्स अपार्ट भी बाज़ दफ़ा लोग होते हैं, तो उसमें फिर हो सकता है ये थोड़ा थोड़ा सा आपके ऊपर इम्पोज करते होंगे, बाहर जाना सही नहीं है, इस तरह के कपड़े पहनना सही नहीं है। और ये मैंने ख़वातीन तक में देखा है कि ख़वातीन अपने मेल पार्टनर्स तक को कह रही होती हैं, इतने बजे के बाद, इतने बजे बाद वापस आ जाना, ये ना करना, वो ना करना, मतलब इतनी रोबोटिक लाइफ पार्टनर्स की भी होती है। तो अगर इस तरह का मोल्ड हुआ है आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में, तो फिर जैसे अब भी मैं अक्सर लोगों से बात करती हूँ, कॉल्स आती हैं जब, तो मैं उनको कह रही होती हूँ कि मैं आपसे कॉल पे बात नहीं कर सकती, आप मुझे व्हाट्सएप करें। तो टिल दिस एज, यानी अभी इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी कुछ लोग मुझे फ़ोन पर कहते हैं कि हमें व्हाट्सएप यूज़ करना नहीं आता। इट्स नॉट अबाउट कि आप लिखे लिखे ही हों, पढ़े लिखे होना और मौजूदा वक्त में मौजूदा अपडेट्स, अपग्रेड होना बहुत अहम होता है। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन को बहुत शिद्दत से उनकी सोच में ये बात है कि शायद वक्त बहुत आगे निकल गया, मेरे सामने के लोग अब बहुत एडवांस हो गए, मैं थोड़ा सा पीछे हूँ या थोड़ी सी अभी पीछे हूँ। मुझे बहुत शिद्दत से ऐसा महसूस हो रहा है कि आजकल इनकी बहुत फीलिंग्स जो हैं वो इंजॉयबल मूड में होंगी, बट वक्त गुजर चुका है। बिकॉज पोस्टपोनमेंट एंड प्लेफुलनेस से वो चीज़ें जिन पे इनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई, अब वही लोग दूसरे लोगों को कहते होंगे कि तुम लोग तो हो गए ना कुड़मगज़, इनको जाने दो। तो वो जो डिफरेंस ये देखते होंगे, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल क्लियर कट नज़र आ रहा है कि इनको बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास
हो रहा है. दिस इज़ वॉट दे आर थिंकिंग एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट. देखते हैं, क्योंकि देखिए सोचें तो हर तरह की हो सकती है, और अगर आपकी इनसे बातचीत होती है तो इनसे थोड़ा सा डिस्कशन करके रेगुलर चैट से हट के अगर बात करें, आप ओपन टॉपिक्स पर बात करें. पार्टनरशिप में सिर्फ इश्क माशूकी नहीं होती. पार्टनरशिप इज़ अबाउट अगर आपके पर्सन में क्रिटिकल थिंकिंग होगी तो वो आपको अपना ओपिनियन बता सकेगा. लेकिन अगर आपका पर्सन आपको ओपिनियन नहीं दे सकता किसी बात पे, तो इसका मतलब उसका वो वाला बल्ब जो है ना अभी तक ऑन नहीं हुआ है. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का बल्ब ऑन तो हुआ, लेकिन अब जिस वक्त में वो ऑन हुआ है ना, उनको लग रहा है कि यार मेरे सारे साल ज़ाया करवा कर अब इनको ख्याल आ रहा है, अब इनको ये हो रहा है कि मैं भी आज़ाद हो जाऊँ, मैं भी घूम लूँ, मैं भी फिर लूँ. तो ये चीज़ों में ना इनको लग रहा है कि बचपन से शायद मेरे बड़े बुज़ुर्गों ने मुझे बहुत धोखे वाली दुनिया में रखा है, ऐसा लग रहा है. ठीक है, नाउ देखते हैं व्हाट आर दे थिंकिंग. अब लिटरली टैरो से चेक करते हैं व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ. क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन. उप्स, 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 10 ऑफ सॉर्ड्स. सी, धोखा मिला है इनको मैंने कहा था ना, किसी अपने ही बंदे ने इनको कोई ऐसा तगड़ा टफ टाइम दिया है जिसमें इनको हो रहा होगा कि यू टू ब्रूटस. 5 ऑफ पेंटिकल्स, येस समबडी डिच्ड देम. फाइनेंशियली किसी ने इनको चीट किया है. आ गया हेरोफेंट, बिलीफ सिस्टम. देख लीजिए आप, ये मोरालिटी के चक्कर में ना बहुत ही रिलीजियस हो गए हैं, और उस रिलीजियस होने में जब अब इनको जो मैटर्स आते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, मुझे अब बिल्कुल इनका मसला समझ में आ रहा है जो ये आजकल सोच रहे हैं. एक डॉक्टर है, वो उसने जब तक सर्जरी नहीं की तो वो चीड़ फाड़ को नहीं समझ सकता. अगर उसने चीड़ फाड़ की है तो वो सर्जरी में चीता है. लेकिन एक फिजिशियन है, अगर फिजिशियन से आप सर्जरी की बात करेंगे तो वो रिलेट नहीं कर सकता, वो एज्यूम कर सकता है. ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से बहुत रिलीजियस या बहुत ही सख्त मिजाज हो गए हैं. अब इनसे, ऐसे इंसान से लोग अपने मामला डिस्कस करने आते हैं, बिकॉज इनका एक रॉब और एक पर्सनैलिटी तो इनकी ऐसी है कि भाई आप हाई प्रीस्ट हैं, आप हेरोफेंट हैं, आपका एक कैलिबर है, आपकी एक आप स्कॉलर टाइप हैं, आपके पास नॉलेज है, आपके पास रिलीजियस नॉलेज है. लेकिन रिलीजियस नॉलेज होते हुए भी, एक विजडम और स्कॉलर होने के बावजूद, जब आप ज़िंदगी के उन तल्ख तजुर्बों से गुज़रे नहीं होंगे जिसकी वजह से आप अपनी राय कायम कर सकें, आप किसी को ओपिनियन नहीं दे सकते. ये ऐसा मामला लग रहा है कि ये एक बहुत ही किसी अंधेरे कुएं में इनको ये चल रहे थे, और इनके साथ इनकी अपब्रिंगिंग करने वालों ने ही इनको डार्क में रखा हुआ था. कि जैसे सी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप इनको एक बहुत डिफरेंट दुनिया के पर्सन के तौर पर मिले हैं. आप बहुत वाइब्रेंट हैं, बहुत डायनेमिक हैं, बहुत प्लेजेंट हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं, और इनको ये लगता है कि जैसे इनको, मैंने कहा था ना, ये आपके ऊपर बहुत सारे टाइटल्स को मुसल्लत कर देते होंगे. ये एक्चुअली इस चीज़ को प्रेस करना चाहते हैं, लेकिन इनका दिमाग और इनकी तरबियत कुछ इस तरह की हुई हुई है कि इनको लगती है, बाज़ दफ़ा आपके ऊपर कुछ लेबल्स भी लगा देते होंगे, रिलीजियस लेबल्स लगा देते होंगे कि ये ठीक नहीं है, ये मतलब माज़रत के साथ कुछ भी कह देना, जस्ट बिकॉज ये वो चीज़ नहीं कर सके हैं. दूसरे एंड पर अगर मैं देखूं तो इनका कोई ना कोई ऐसा टर्मोइल हुआ है, बिकॉज 10 ऑफ सॉर्ड्स ऐसा लग रहा है कि जैसे सोच रहे हैं कि यार मुझे तो बड़े ही अपनों ने धोखे में रखा, मेरे तो उन रिश्तों ने मुझे धोखा दिया जिनके ऊपर मैं काउंट करता था, मैं गिनता था, या मैं उन पर रिलाई करता था, और इन्होंने बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को रिजेक्ट किया है. इनफैक्ट इनके राइट टाइम पर इनको कोई ऐसा अफेयर या ऐसी कोई बहुत अच्छे टाइम पर इनको कोई प्रपोज़ल आया होगा जिसको इन्होंने कंसिडर नहीं किया होगा, बिकॉज इनको कुछ और बनना था, और उस बनाने में इनकी कोई टिपिकल सी इनकी सोच अब बन चुकी है कि अब इनको लगता है कि ये एक पूरी सोसाइटी में एक लेफ्ट आउट केस है. बियॉन्ड द इश्क माशूकी, बियॉन्ड द रोमांस एंड बियॉन्ड द लव एंड बियॉन्ड द अफेयर थिंग, एवरीथिंग, अगर आप अपने पर्सन को बहुत डीपली स्टडी करें तो आपको लगेगा कि ये एक डिप्राइव्ड पर्सन है. मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि डिप्राइव्ड पर्सन है. आपका होना इनकी लाइफ में इनकी मेंटालिटी को और इनके वे ऑफ थिंकिंग को बदल सकता है, क्योंकि अब तक ये इस वक्त जो सोच रहे हैं, इस वक्त ये एक तरीके से अपने पूरे पास्ट के लाइफस्टाइल को कर्स करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जैसे मुझको बिठा तो दिया गद्दी पर,
लेकिन मुझे वो ज़िंदगी के तजुर्बे ही नहीं पता जिसमें मैं ये महसूस कर सकूं कि इनके ऊपर मुझे राय और इनके ऊपर मुझे मशवरा देना क्या है। ये ऐसी चीज़ आपके पर्सन की थॉट प्रोसेस में नज़र आ रही है जो वो इस वक्त सोच रहे हैं, अपने लॉस का सोच रहे हैं, अपने आप को लेफ़्ट आउट होने का सोच रहे हैं। ये बाज़ दफ़ा अपने इमेज को जो सोसाइटी में इनको कैरी किया जाता है जिस तरीके से, ये उसको भी सोच रहे हैं कि लोग मुझे जिस तरह का समझते हैं, क्या मैं वैसा हूँ भी, क्या मैं वैसी हूँ भी। और मे बी ये एक ऐसी बात हो सकती है कि आप किसी ऐसे पर्सन से भी डील कर रहे हो जो कि आपको एज अ पार्टनर अपनी लाइफ का पार्ट बना सकता है, लेकिन उसको इस बात का एक फ़ियर है कि वही वाली बात कि जो उनको बहुत आजकल महसूस हो रहा है कि वो भी प्लेफुल एनर्जी में है, वो भी खेलें, वो भी कूदें, वो भी इंजॉय करें, लेकिन नाउ इट्स टू लेट वाली बात। चाहते वो बहुत कुछ है, नोइंग द फैक्ट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को देखते हुए, बट दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि क्या चीज़ उनको अपनी ज़िंदगी में करनी चाहिए। ठीक है ना? तो व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? पहले मैंने सोचा कि मैं इसके क्लैरिफायर्स निकालूं, लेकिन बिल्कुल सीधी सी रीडिंग है। योर पर्सन नीड्स योर हेल्प। मैं आपको बहुत सीधे लफ्ज़ों में कहूँ, बिकॉज इनको अपना आप बहुत मिसफिट फील हो रहा है। हो सकता है ईगो में रहते हुए किसी को कह ना रहे हों, लेकिन इस वक्त इनको बहुत सारी चीज़ों पर ना सिवियर एक एनर्जी का ना बहुत ज़्यादा हो रहा है कि जैसे मेरी पर्सनैलिटी जो है ना वो पूरी नहीं है, ऐसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कार्ड्स को देखकर कि इन्होंने सख्ती में रहकर मॉरल वैल्यूज़ को देखते हुए, एथिकल वैल्यूज़ को देखते हुए इन्होंने रूल्स तो रेगुलेशंस तो बना लिए, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अब इनसे वही चीज़ें एक होते हैं ना, हमारे बड़े बुजुर्ग हमको ये सिखा गए हैं, अब हम इनको बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अब एक ऐसी जनरेशन सामने आ जाए जो क्वेश्चन करे कि आप हमें इस चीज़ को करने का मना कर रहे हैं तो क्यों। अब वो क्यों इन्होंने खुद कभी वो क्यों पूछा नहीं। नाउ उस क्यों का जवाब देने के लिए दे आर वेरी मच अपसेट अबाउट इट कि मुझे तो इस बात का क्यों का मैंने खुद कभी नहीं पूछा। तो ये वाली चीज़ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को इस वक्त काफ़ी तरीके से डिस्टर्ब कर रही है। बीइंग अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन एनर्जी, आप इनको हेल्प कर सकते हैं। तो एज आई सेड, योर पर्सन नीड्स हेल्प। इनको हेल्प कीजिए, इनसे बातें कीजिए, इनसे डिस्कस कीजिए। और मैं ये भी नहीं कि मुझे ये भी नहीं पता कि आपका माइंडसेट कैसा है, लेकिन इनका माइंडसेट तो सीरियसली नज़र आ रहा है कि एक ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी से निकलकर मॉडर्न, और मॉडर्न एंड मॉडेस्ट। मॉडर्न का मतलब ये नहीं कपड़े उतार के खड़े हो जाएं, नो। मॉडर्न मीन्स अडेप्ट करना, आज के वक्त के हिसाब से मूव करना। ठीक है ना? मौला अली का कौल है कि तुम अपनी औलाद को उसके ज़माने के हिसाब से उसकी तरबियत करो। तो आप एक रिवायत, अपनी रूट्स को ना छोड़ें, लेकिन उनको सिखाने के लिए और ट्रांसफ़र करने के लिए उस दौरे जदीद की चीज़ों के साथ ब्लेंड करें। ये तरबियत का राइट पार्ट है। मे बी इनको डिफ़िकल्टी हो रही हो अपब्रिंगिंग में, किसी को समझाने में, सिखाने में। व्हाट इज़ देयर रोल, यू आर द बेटर जज। तो जनाब, आपको कुछ और पूछना हो, आपको कुछ और समझना हो, आपके पर्सन को तो भाई सीरियसली हेल्प की नीड है। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, कांटेक्ट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। टेक वेरी बेस्ट केयर ऑफ़ यू। बाय बाय।